हाँ जी, मैं कविराज आप सबका स्वागत करता हूँ इस अनोखे और अद्भुत सफर में, जहाँ आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और दर्द दिलों के कम हो जाएंगे। और हम मिलकर कहेंगे सभी, यहीं मिलेगा 100 करोड़ का कवि। हाँ जी, एक बात बताइए, भटके को रास्ता कौन दिखाता है? क्या गलत है और क्या है सही, ये कौन बताता है? जो बताता है वो गुरु कहलाता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे गुरु डॉक्टर अशोक चक्रधर जी का और महान गीतकार समीर अंजान जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जी एकदम जच रहे हो। अशोक जी बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपने पहना है जो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भटकों को रास्ता दिखाने के लिए पहनना पड़ता है। हाँ, ये बात भी सही है। और समीर जी आपने तो आज बड़ी डिस्को टी शर्ट पहन ली। मैंने सोचा कि आज तुमको डांस करवाना है हम लोगों को किसी गाने पे। अच्छा, तो हम उसी तैयारी में आए हैं कि आज देखते हैं कविराज का दूसरा रंग भी। अच्छा, हमें अलग अलग रंग दिखाने हाँ, पड़ेंगे। दिखाने पड़ेंगे तुमको। कविराज का मतलब ही होता है सारे रंगों में अपने आप को जो ढाल दे। ये बात सही है। तो सर जी देखते हैं आज कौन कौन से हमारे जो प्रतिभागी हैं क्या क्या तैयारी करके आए हैं, और हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं वैसे। तो फिर शुरू करें, आपकी आज्ञा हो तो। शुरू करिए। बीते हफ्तों में हमने सुने एक से बढ़कर एक कवि को, जिनमें से कुछ अगले पड़ाव में जाएंगे और कुछ वापस घर लौटेंगे, क्योंकि ये सफर नहीं है आसान। 100 करोड़ के कवि को ढूंढने का है फरमान। यहाँ अपने हुनर के जोहर को दिखाएंगे सभी, इनमें से एक होगा 100 करोड़ का कवि। एक बार मैं आपको फिर से नियम याद दिला देता हूँ। यहाँ पे क्या होने वाला है जल्दी से बता देता हूँ। देखो जी, सफर का पहला पड़ाव शुरू हो चुका है, जो कि 10 हफ्तों तक जारी रहेगा। इनमें से हर हफ्ते 2 प्रतिभागी हमारे साथ आगे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं विद परमिशन ऑफ आवर गुरु। आज का पहला पड़ाव यानी कि पहली चुनौती। पहली चुनौती में 2 चरण होंगे। पहला हो गया कवि की स्वरचना और दूसरा आमना सामना। दोनों चरणों में हमारे गुरुओं के दिए गए अंकों को कवि बोर्ड पे दिखाया जाएगा, और जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वो 2 प्रतिभागी पहुंच जाएंगे अगले पड़ाव। हाँ जी, तो फिर समय नहीं गवाएंगे और शुरू करते हैं तलाश, जिसमें हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। तो पहली चुनौती शुरू करते हैं कवि की स्वरचना। इस चरण में हमारे कवि आएंगे और अपने मन की रचना सुनाएंगे। हम समय नहीं गवाएंगे और बुलाएंगे आज के पहले प्रतिभागी को। हमारे पहले प्रतिभागी जितने विदेशी हैं उतने ही देसी हैं। ये 6 साल की उम्र में सऊदी से भारत आए और फिर कभी वापस नहीं जा पाए। ये उर्दू में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। इनके पिताजी भी अच्छा लिखते हैं और ये जिस शहर से आते हैं उसकी अपनी एक कहानी है। तो फिर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नवाबों के शहर लखनऊ से जानी लखनवी जी का। हाँ जी, ये आपका नाम जानी लखनवी, हमें तो एक ही पता है, जानी। आज के टाइम में कोई लड़की जानी बुलाती नहीं थी, तो मैंने खुद रख लिया जानी। अच्छा, ये अच्छा किया, मतलब पहले से लड़कियां क्या बुलाएंगी आपको? हाँ, मैंने पहले नाम दे दिया। अच्छा, एक बात बताओ, आप 6 साल की उम्र में वहाँ से सऊदी से इंडिया आ गए। जी। हम 6 साल की उम्र में टॉयलेट नहीं जा पाते थे अकेले, आपने कैसे कर लिया? बस मम्मी की गोद में थे तो आ गए। अच्छा, छोटे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो शुरू करें सर? यस, शुरू करिए। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। ठीक है जानी जी। जोरदार तालियां। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक उर्दू में स्पोकन वर्ड की कोशिश करी है। उन्वान है बिखरा आईना। मैं बहुत हिम्मत जुटाकर उस दिन बिस्तर से उठा, रज़ाई खींचकर नीचे पैर रखा तो ठंडी हवा के झोंके से मिलते ही मेरे पैर में एक अजीब सनसनाहट हुई। बहुत हिम्मत करके मैं कमरे से बाहर निकला और बेसिन के सामने जाकर खड़ा हुआ। अपने आप को शीशे की तरफ ना देखने की ताकीद करते हुए मैं नज़रें चुराकर जूं पलटा था, किसी आवाज़ ने मेरा ध्यान रोक लिया। एक आईना का टुकड़ा जो सिंक की खलाओं में जा गिरा था, उसने मुझे आगे जाने से रोक लिया। फिर एकदम से सन्नाटे ने उस शोर को जंग करते हुए कहीं कोने में दबा दिया। मैं ये देखने को पलटा कि आखिर वो कौन सा हिस्सा था मेरी ज़िंदगी का जो अब शीशे से टूट के सिंक की खलाओं में जा गिरा था। मैंने सिंक में देखा और फिर अपनी नज़रों को मशक्क़त के साथ उठाकर जैसे ही शीशे पे डाला तो मैं हैरान रह गया।
कोई और शख्स था ये। जहाँ तक आखिरी बार मुझे याद है, मैं ऐसा नहीं दिखता था। बड़ी दाढ़ी, बिखरे बाल और मुंह के ऊपर आती हुई मूछें, ये मैं नहीं था। फिर मेरी नज़र अपने चेहरे के हिस्से पे पड़ी तो मैंने देखा मेरा चेहरा एक साथ नहीं था, बीच में दरारें भर गई थीं। गौर किया तो मालूम हुआ कि शीशा जगह जगह से टूट चुका था, जिसका एक छोटा हिस्सा मेरे चेहरे पे पानी मारने की वजह से जो पानी उस पर गिरा था, उसके वजन से, उसके भार से सिंक में जा गिरा था। एक आईना फिर से कुछ यादों के सफ़र में मुझे ढकेल रहा था। वो दिन जिस दिन मैंने वो शीशा तोड़ दिया था, वो एक खौफनाक याद फिर से वापस लौट आई। कमरा मेरे बदन से निकलती गर्मी की वजह से गर्म होने लगा था। ठंड मुझसे दूर भाग रही थी। वो दिन जब कमरे ने मेरा गुस्सा देखा था। शायद उस आईने को ये भी मालूम ना हुआ कि वो क्या बात थी जिसकी शहादत उसे देनी पड़ी। मैंने आईने से कहा कि मुझे माफ़ करना और अपने गुस्से की माफ़ी मांगकर मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा था। मैंने आईने को समझाया कि मैं किसी अपने के इस दुनिया से अचानक दूर चले जाने की खबर से इतना गुस्से में था कि मैंने ग्लास फेंक कर वो आईना तोड़ दिया। मैंने उस आईने में हमेशा के लिए दरार भर दी। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैं एक मुद्दत बाद खुद को शीशे में देख रहा था और एक मुद्दत बाद मैं वो शीशा देख रहा था, और जिस आईने को टूटा देख रहा था वो आईना मेरी जिंदगी थी, और जिससे मैं माफ़ी मांग रहा था वो उस आईने के अंदर कैद मैं था, बस, और कुछ भी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। जानी भाई जी सर। हमको एक बात बताओ, ये सिंक की खाला मतलब क्या हुआ? सिंक की खाला, वैक्यूम, एक अनंत सिंक। हमें लगा सिंक की मासी जी होती होंगी। नहीं, अगली वाले का मासी। चलिए, बहुत बढ़िया। सर, कैसा लगा आपको गुरुजी इनका? इनके इस नस्र में अपने आप से बातचीत दिखाई है। जी सर। लेकिन उस बातचीत में आपका जो टूटापन है वो आईने पर आयद कर दिया है। जी सर। आईने में से क्या गिरा? एक छोटा सा टुकड़ा, और वो खला में चला गया। शायद वही टुकड़ा आपका सबसे अच्छा व्यक्तित्व का हिस्सा था जो खला में चला गया और समाप्त हो गया अंतरिक्ष में कहीं जाके। बेसन तो नीचे गिरती है लेकिन खला तो ऊपर भी जा सकती है। बेशक। तो नीचे ऊपर के खेल में कवि से मुलाकात होती है। इस बात को आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। थैंक यू। समीर जी, आपके साथ एक सफ़र किया हमने, और उस सफ़र का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था, बहुत और आप बधाई के पात्र हो। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। नंबर भी जान लें आपको कितने स्कोर मिलते हैं। हाँ। अशोक जी, आप कितने नंबर देंगे? अशोक जी ने दिए 70। थैंक यू। समीर जी, आप कितने स्कोर देंगे? 60। थैंक यू। तो आपका टोटल हो गया 130। ठीक है जी। तो जाने अपनी तशरीफ को सीट पे बिठा दीजिए, वरना खड़े खड़े थक जाएंगे। शुक्रिया। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। जल्दी से आ जाना क्योंकि हम देख रहे हैं 100 करोड़ का कवे। लेकिन जो ही छुअन बढ़ूं मैं, स्वप्न ये मेरा टूटे जाए, पिया मिलन को जी ललचाए। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवात, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। एक लड़का भी है ख्वाहिशों की तरह, बरसी बंजर में चंद बारिशों की तरह। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। बहुत बहुत
तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस शो में जिसका नाम है 100 करोड़ का कावे। तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रतिभागी की तरफ। इनकी कहानी अलग है। इनका सपना था इंजीनियर बनने का और बन गई थी, लेकिन बहुत दिनों तक रह नहीं पाई। अब ये कहानी और कविताएं लिखती हैं। देश के दिल दिल्ली से आती हैं। नाम अपना श्वेता सिंह बताती हैं। तो स्वागत कीजिए श्वेता सिंह जी का। क्या हाल है? मैं तो बहुत प्यारी हूँ। आप बताइए कविराज जी, आप कैसे हैं? हम भी क्यूट हैं। अरे पूरी दुनिया जानती है। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ आपके बारे में। जी। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ आप सबके बारे में कितना अच्छा अच्छा कह रहे हैं। जी। मैं आपके लिए कुछ लिख के लाई हूँ। अरे हमारे लिए हाँ जी। कहिए इरशाद। इरशाद। एक लड़का भी है। जी। मैं आपको लड़का कह रही हूँ। तो वैसे बड़े आदमी हो गए, पर लड़का कह रहे, कॉम्प्लीमेंट ही है। एक लड़का भी है ख्वाहिशों की तरह, एक लड़का भी है ख्वाहिशों की तरह, बरसी बंजर में चंद बारिशों की तरह। एक लड़का भी है ख्वाहिशों की तरह, बरसी बंजर में चंद बारिशों की तरह, लेकिन जिसके जहन में जब बस जाए वो, लेकिन जिसके जहन में जब बस जाए वो, लड़की रहती है वो पागलों की तरह। एक लड़का भी है ख्वाहिशों की तरह। बहुत बढ़िया। आज तो हमें कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट भी ले जा रहे हैं। आज का दिन तुम्हारा कुछ बहुत अच्छा है। कुछ खा के आए हो लगता है खास। सर हमको तो ये वाली फीलिंग आ गई। लेकिन आपने एक कान में क्यों ईयरिंग पहना है? दोनों में है। दोनों में है। फिर हमने बोला था ना, आज फिर फंस गए। ये लेडीज को ऐसे बोल दो तो वो फट से चेक करने लग जाती हैं, एक क्योंकि गिरता रहता है एक। हमारे अंदर ना एक जीन होता है, जी। सारी लेडीज के अंदर। हाँ, ये रिंग वाला जीन। जी जी जी। आप तो बड़े हमको बहुत फ्रेंडली वाइब्रेंट लगे हो, और हम उम्मीद करते हैं आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसमें भी हम आपका बेस्ट देखेंगे। सर जी आपकी परमिशन में शुरू करें? बिल्कुल। तो हम आपको विश यू बेस्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। कपकपाती सर्दी में धूप सुनहरी होना है, कपकपाती सर्दी में धूप सुनहरी होना है, और गिरगिट सी ये दुनिया है मुझे गिलहरी होना है। वाह। तो ये गिलहरी आपके लिए कविता लेके आई है जिसका शीर्षक है मिलन। पिया मिलन को जी ललचाए, पिया मिलन को जी ललचाए, पिया मगर ना मिलने आए। पिया मिलन को जी ललचाए, पिया मगर ना मिलने आए। पिया मिलन को जी ललचाए, पिया मगर ना मिलने आए। रात को निद्रा में जब आए मनमोहन सा भेस रचाए। रात को निद्रा में जब आए मनमोहन सा भेस रचाए। नदी किनारे बैठे संग में तरह तरह के राग सुनाए। झूमे चंद्रमा तारे गाए, झूमे चंद्रमा तारे गाए, बादल हल्का मी बरसाए। झूमे चंद्रमा तारे गाए, बादल हल्का मी बरसाए। लेकिन जो ही छुअन बढ़ूं मैं, लेकिन जो ही छुअन बढ़ूं मैं, स्वप्न ये मेरा टूटे जाए। पिया मिलन को जी ललचाए, वाह वाह। पिया मिलन को जी ललचाए। मौसम मानो जीभ चिढ़ाए, मौसम मानो जीभ चिढ़ाए, सावन गुजरे पतझड़ जाए। मौसम मानो जीभ चिढ़ाए, सावन गुजरे पतझड़ जाए। गिनती मास बरस उंगली पर, तेरी ना कोई चिट्ठी आए। गिनती मास बरस उंगली पर, तेरी ना कोई चिट्ठी आए। छत पर कागा जब भी गाए, लगता है कि बस तुम आए। छत पर कागा जब भी गाए, लगता है कि बस तुम आए। लेकिन इस दिन आस ही टूटे, ऐसी विरह कोई न पाए। पिया मिलन को जी ललचाए, पिया मगर ना मिलने आए। करूँ मैं सजदे स्वांग रचाए, करूँ मैं सजदे स्वांग रचाए, मंदिर में दिए पुष्प चढ़ाए। करूँ मैं सजदे स्वांग रचाए, मंदिर में दिए पुष्प चढ़ाए। किसे सुनाऊँ दिल की दुविधा, ठाकुर जी भी काम ना आए। किसे सुनाऊँ दिल की दुविधा, ठाकुर जी भी काम ना आए। सखियों ने दिए वैद्य बुलाए, पीड़ा वो भी समझ न पाए। सखियों ने दिए वैद्य बुलाए, पीड़ा वो भी समझ न पाए। आँख न देखे मन की चोटे, उनका मरहम कौन बताए। आँख न देखे मन की चोटे, उनका मरहम कौन बताए।
पिया मिलन को जी ललचाए पिया मगर ना मिलने आए। पिया मिलन को जी ललचाए पिया मगर ना मिलने आए। अब ना बचता कोई उपाय, अब ना बचता कोई उपाय, आलिंगन को तरसी बाहें। अब ना बचता कोई उपाय, आलिंगन को तरसी बाहें। हर पल जपती नाम पियू का, श्वास आखिरी तकती राहे। बिलख आत्मा है करहाए, कोढ़ प्रेम का मुझको खाए। द्वार पे मृत्यु आन खड़ी है, द्वार पे मृत्यु आन खड़ी है। प्राण चले पर पिया ना आए, प्राण चले पर पिया ना आए। पिया मिलन को जी ललचाए पिया मगर ना मिलने आए। नयन मूंद जो दिया दिखाए, दृश्य देख वो सुध बुध जाए। नयन मूंद जो दिया दिखाए, दृश्य देख वो सुध बुध जाए। नाहक जिनको घर घर खोजा, नाहक जिनको घर घर खोजा, झाका तो अंदर ही पाए। नाहक जिनको दर दर खोजा, झाका तो अंदर ही पाए। छवि निराली मन जो भाए, कण कण में थे पिया समाए। छवि निराली मन जो भाए, कण कण में थे पिया समाए। मूरख थी मैं लोग जो छाना, अरे मूरख थी मैं लोग जो छाना। भेद खुला अब जानी है, प्रेम न मूरत प्रेम न सूरत। प्रेम न मूरत प्रेम न सूरत, प्रेम तो मन में धुनी रमाए। प्रेम न मूरत प्रेम न सूरत, प्रेम तो मन में धुनी रमाए। करे है खेला जी मिचलाए, दिल घबराए मन भटकाए। डोरी उलझी उलझी जाए, डोरी उलझी उलझी जाए। वो प्रेम कहाँ जो समझ में आए, वो प्रेम कहाँ जो समझ में आए। पिया मिलन को जी ललचाए। शुक्रिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर हमारे जो जजेस हैं ये भी कहना चाहते होंगे फट से ही, क्योंकि अभी अभी फ्रेश सुनिए। अशोक जी क्या कहना चाहते हैं? मैं बधाई देता हूँ इस बालिका को कि एक इतनी निश्चल, चंचल, निर्मल अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी कविता में करी है। तो मैं इस कविता के समापन की प्रशंसा करता हूँ, थैंक यू। जहाँ वो अशरीरी हो जाता है, वो छुअन से अंदर के होने वाले स्पंदन तक जाता है। बहुत अच्छा, शुक्रिया सर। समीर जी, प्रेम की जो एक परिभाषा तुमने दी, जो कभी शायद हमारे ख्याल में कभी ऐसा आया नहीं था, और सच है कि प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। आप मीरा का प्रेम भी करती हैं, आप लैला का प्रेम भी है, हीर का प्रेम भी है, सबके अपने अपने तरीके हैं। और जो शब्दों की जो फुलझड़ियाँ तुमने छोड़ी हैं, जो रवानी रही है शब्दों में तुम्हारे, वो कमाल है और ये काबिले तारीफ है। शुक्रिया बधाई की सर, बात है। शुक्रिया सर। तो अब नंबर भी देख लें आपके। डर तो लग रहा है थोड़ा सा, बट ठीक है। समीर जी आप कितने मार्क्स देंगे इनको? समीर जी ने दिए 80। थैंक यू सर। अशोक जी आप कितने इनको स्कोर देंगे? हम भी 80 देते हैं। 80। थैंक यू सर। तो मतलब आपका टोटल हो गया 80 + 80 160। चलिए बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस, आपको नंबर मिल Thank you. चुके हैं। प्लीज टेक ए सीट। सर जी ये कवि लोग ना कह देते हैं चांद तारे गा रहे हैं, फिर कहते हैं फूल पत्ते गा रहे हैं। हमने तो कभी किसी ऑब्जेक्ट को सुना नहीं गाते हुए। उसके लिए एक अलग तरह के कान चाहिए, अलग तरह की आंख चाहिए, अलग तरह का स्पर्श का स्पंदन चाहिए। नहीं, जैसे हम कौवे का समझ सकते हैं, कौवा गा रहा है, मतलब गाय भैंस गा सकती है, ये कैसे गा सकते? चांद तारे कैसे गा सकते हैं? जैसे जैसे तुम्हारे अंदर कविता आएगी, वैसे वैसे इन सब की ध्वनियाँ तुम्हें सुनाई देंगी कि अच्छा। फूल गुनगुना रहे हैं, पत्ते चहचहा रहे हैं चिड़िया की जगह। अच्छा, तो कल्पना कहीं से कहीं चली जाती है ना कविराज। ये तो असली मुद्दा है कल्पना का। अच्छा गुरुजी आपकी परमिशन है तो आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़ो, बहुत जरूरी आगे बढ़ना। हम तीसरे प्रतिभागी को बुला लें? बुला लो। ठीक है सर जी। आज के तीसरे प्रतिभागी कक्षा 9 से ही लिखने लगे थे, कवियों वाले लक्षण इनमें दिखने लगे थे। ये है हरियाणा के जींद से और रहते हैं मुंबई में। रवि पुनिया नाम है इनका, मगर लोग इन्हें चांद कहते हैं। रवि पुनिया जी। कैसे हैं आप रवि जी? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत फिट लग रहे हो आप। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सादर प्रणाम दोनों को। जी, आपको चांद क्यों कहते हैं? देखिए,
मेरा नाम रवि है, जिसका मायने होता है सूरज, जी। और चांद उसके विपरीत होता है। तो रवि और चांद एक दूसरे के ऑल्टर ईगो हैं, विपरीत हैं एक दूसरे के। तो रवि जिंदगी जीता है, अच्छा। और अनुभवों को इकट्ठा करता है, और चांद उन्हें लिखता है अपने वक्त पर, अपने साथ। बहुत बढ़िया, लेकिन चांद में बहुत बादल छाए हुए हैं। मेहनत लगती, मेहनत। हाँ ठीक है, ये बात भी है। तो हम आपको सर जी, गुरु जी शुरू करें? यस यस आपको विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। प्रस्तुत कर रहा हूँ एक ख्याल जिसका नाम है ख्वाब। सुबह सुबह राख मिली थी मुझे सिरहाने पर, सुबह सुबह राख मिली थी मुझे सिरहाने पर, जरूर नींद में कोई ख्वाब जला होगा। सुबह सुबह राख मिली थी मुझे सिरहाने पर, जरूर नींद में कोई ख्वाब जला होगा। पक्की सड़क पर मिले किसी को किसी के पैरों के निशान, पक्की सड़क पर मिले किसी को किसी के पैरों के निशान, सब छोड़ छाड़ के कोई पांव पटक के चला होगा। सुबह सुबह राख मिली थी मुझे सिरहाने पर। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवात, मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवात, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। वाह वाह। सुबह सुबह राख मिली थी मुझे सिरहाने पर, जरूर नींद में कोई ख्वाब जला होगा। वो खिलौने देखकर आंख फेर लेता है बस, वो खिलौने देखकर आंख फेर लेता है बस, वो बच्चा हाल ही में बड़ा हुआ होगा। वाह वाह वाह। सुबह सुबह राख मिली थी मुझे सिरहाने पर, जरूर नींद में कोई ख्वाब जला होगा। चांद कुछ दिन से हो गया है ला मजहब, चांद कुछ दिन से हो गया है ला मजहब, जिसे टूट कर चाहा था कभी वो सनम खुदा हुआ होगा। वाह वाह। सुबह सुबह राख मिली थी मुझे सिरहाने पर, कुछ नमी सी है रेत में मेरे आंगन की, कुछ नमी सी है रेत में मेरे आंगन की, वो जो कल तक सहरा था, वो जो कल तक सहरा था आज सैलाब हुआ होगा। वाह 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 वाह। बहुत सलीके से फेंका है किसी ने अपने कलेजे को, बहुत सलीके से फेंका है किसी ने अपने कलेजे को, वो एहसास जो नेमतों में था कभी वो अजाब हुआ होगा। किसी को बचाने निकले थे और किसी को मार बैठे, किसी को बचाने निकले थे और किसी को मार बैठे, ऐसे ही कोई शरीफ गुनाहगार हुआ होगा। वाह 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 वाह। सुबह सुबह राख मिली थी मुझे सिरहाने पर, जरूर नींद में कोई ख्वाब जला होगा। हाथ में लिए बैठा हूँ, कुछ नरम सी है कुछ गर्म सी है। सुबह सुबह राख मिली थी मुझे सिरहाने पर, जरूर नींद में कोई ख्वाब जला होगा। शुक्रिया। वाह। बहुत बढ़िया रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चांद सूरज जी बहुत बढ़िया। और आपके मुच्छों के ताव से और हमारे गुरुजी के वाह वाह से हमें कुछ आभास तो हो रहा है, तो पूछ लेते हैं हमारे गुरुजी को कैसा लगा। इन्होंने ख्वाब का जलना, ये पहली बार मैंने प्रयोग सुना है कि वो ख्वाब जल गया तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, राख होगी। फिर वो राख कहाँ जाएगी, सपने में राख रह गई तो फिर दूसरों को कैसे दिखाई देगी, तकिए के सिरहाने मिली। तो दोस्त इन्होंने जितने भी, मैं खाने के आगे कलम दवात कागज़ मिले तो यहाँ कोई शायर हो गया होगा। तो ये जो इन्होंने कल्पनाओं से, अपनी भावनाओं को जोड़कर जो एक तीसरी शक्ति पैदा की है, वही कविता है। बधाई देता हूँ आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर जी, आपके सिरहाने अगर राख मिली तो वो राख किस वजह से मिली वो क्लियर हो गया, क्योंकि कोई ख्वाब जला था जी। अब ख्वाब का जलना, राख का मिलना, सिरहाने, इन सारे लफ्ज़ों का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है बहुत बखूबी से किया है, और बहुत अलग तरह की कविता सुनने के लिए मिली है। और बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छा आपने सुनाया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से लिखते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो अब मार्क्स भी देख लेते हैं। जी अशोक जी, आप कितने इनको स्कोर्स देंगे? 80। अशोक जी ने दिए 80 नंबर, और समीर जी ने दिए 80 नंबर। तो आपका टोटल हो गया हमारे दोनों गुरुजों की तरफ से 160।
विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब सोचने के लिए हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब जाइए और फट से लौट के आइए, क्योंकि हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कावे। तुम्हारी याद में रूठा करेंगे, परिंदे पेड़ से झगड़ा करेंगे, समंदर को करेंगे इतना छोटा, समंदर को करेंगे इतना छोटा, किनारे तक उसे सोचा करेंगे। जितने भी नए कवि आ रहे हैं, हम इनको नहीं सिखा रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें हमें भी सिखा रहे हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक, स्वागत है आपका। देखिए, हम वादा करते हैं ना तो उसको निभाते भी हैं। यूं बोला था लौट के आएंगे और यूं लौट के आ भी गए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वापस से, और हम आगे बढ़ते हैं इस शो में जिसका नाम है 100 करोड़ का कावे। तो वक्त हो चुका अपने चौथे और अंतिम प्रतिभागी को बुलाने का स्टेज पे। ये मुंबई से हैं, वैसे तो आम सी नौकरी पेशा थे पहले, लेकिन जब से इन्होंने लिखना शुरू किया है और मंच पर सुनाना शुरू किया है अपनी कविताओं को, तो शुरू हो गई इनकी जिंदगी, मतलब ऐसे बदल गई। कमाल की है इनकी रचनाएं, बाकी का इन्हीं से सुना जाए। मंच पर आ रहे हैं सबीर शेख। आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सबीर शेख जी का। कैसे हैं आप सबीर जी? बस ठीक। चलो फिर सबीर जी, ऑल द बेस्ट। एक मतलब और एक शेर से शुरुआत करता हूँ और उसके बाद गजल पे आता हूँ अपनी। इरशाद, इरशाद। तो शेर देखिए कि तुम्हारी याद में रूठा करेंगे, तुम्हारी याद में रूठा करेंगे, परिंदे पेड़ से झगड़ा करेंगे। वाह वाह वाह। तुम्हारी याद में रूठा करेंगे, परिंदे पेड़ से झगड़ा करेंगे, समंदर को करेंगे इतना छोटा, समंदर को करेंगे इतना छोटा, किनारे तक उसे सोचा करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 और इसके क्या बाद अंदाज है। वाह। बहुत सही बहुत बात है, शुक्रिया, सही बहुत बात है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। और इसके बाद अपनी गजल पे आता हूँ। गजल की रदीफ है दरिया में। देखिए गजल देखिए कि डूब जाते हम अगर दरिया में, डूब जाते हम अगर दरिया में, कूद पड़ते शब शजर दरिया में। क्या अच्छा, बात। वाह वाह, फिर से कहिए। डूब जाते हम अगर दरिया में, कूद पड़ते शब शजर दरिया में। वाह 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 वाह। मछलियों ने दी इजाजत मुझको, मछलियों ने दी इजाजत मुझको, तब बनाया जाके घर दरिया में। क्या बात है। बहुत मछलियों ने दी इजाजत मुझको, तब बनाया जाके घर दरिया में। और बात करता था जमी की अक्सर, बात करता था जमी की अक्सर, और रहता था मगर दरिया में। बहुत अच्छा, वाह वाह। बात करता था जमी की अक्सर, और रहता था मगर दरिया में। क्यों समंदर बन नहीं पाया वो, क्यों समंदर बन नहीं पाया वो, रह गई थी क्या कसर दरिया में। आहा, क्या बात है। क्यों क्या क्यों बात है। समंदर बन नहीं पाया वो, रह गई थी क्या कसर दरिया में। मछलियों से दिल लगी कर ली, और मछलियों से दिल लगी कर ली, और कट गई सारी उम्र दरिया में। क्या बात बहुत है, अच्छा, क्या बात है, क्या मछलियों से दिल लगी कर ली, और कट गई सारी उम्र दरिया में। एक दरिया में बुरे फंसे हम, एक दरिया में बुरे फंसे हम, रह गई आधी कमर दरिया में। एक दरिया में बुरे फंसे हम,
रह गई आधी कमर दरिया में, भर गया अब दिल मेरा इस दरिया से, भर गया अब दिल मेरा इस दरिया से, अब नहीं करना बसर दरिया में। वाह क्या बात है। भर गया अब दिल मेरा इस दरिया से, वाह वाह वाह। अब नहीं करना बसर दरिया में, डूब जाते हम अगर दरिया में, कूद पड़ते शब शजर दरिया में। क्या बात है। शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। शबीर जी अच्छी सी स्माइल दे रहे हो, हमारे जज्जी जी स्माइल कर रहे हैं, तो एक फीलिंग आ रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत देख लेते हैं गुरुजी क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में। शब्बीर साहब ने दरिया और समंदर के बीच अपने आप को खड़ा करके जिस तरह से इस गज़ल को बढ़ाया है, उसमें बड़ी सारी नई चीज़ें दी हैं। जितने भी नए कवि आ रहे हैं, हम इनको नहीं सिखा रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हमें भी सिखा रहे हैं। जो ये अप्रत्यक्ष ढंग से इनडायरेक्टली हमको सिखाते हैं, उसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। समीर जी तुमने जिस तरह से अपने आप को दरिया के साथ प्रेजेंट किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारकबादी के अखबार हो तुम। बहुत और मैं बहुत दुआ शुक्रिया करता सर। हूँ कि बहुत तुम्हारा फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चलो तो फिर आपके स्कोर्स भी देख लेते हैं। अशोक जी कितने मार्क्स देंगे आप इनको? 80 थैंक यू नंबर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और समीर जी आप कितने पॉइंट्स देंगे? 80। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो 80 + 80 हो गया 160। जी। समीर जी आप वहाँ पे सीट ग्रहण करिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमारा पहला चरण समाप्त होता है और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चरण, जिसका नाम है आमना सामना। और इस राउंड में हमारे एक गुरुजी बनाएंगे जोड़ी और दूसरे गुरुजी बनाएंगे, मतलब उन्हें देंगे टॉपिक, और फिर उसी टॉपिक पे होगा हमारे साहित्य के महारथियों का आमना सामना और दंगल। गुरु समीर आप बताइए ये किस किस की जोड़ी बनाए इनमें से? पहली जोड़ी जो है वो रवि पुनिया एंड श्वेता सिंह की है जी और दूसरी जोड़ी जो है वो शब्बीर शेख और जानी लखनवी की है। जी जी जी। और अशोक जी इनका क्या टॉपिक होगा? का विषय चूंकि इसमें श्वेता है, चुपके चुपके सारे काम करती है ये, तो चुपके चुपके ही विषय देता हूँ इनको, रवि पूनिया और श्वेता सिंह को। शब्बीर शेख साहब और जानी लखनवी साहब को दिल है कि मानता नहीं। अच्छा ये बात भी सही है, आपको टॉपिक मिल चुके हैं, हमारी जोड़ियां बन चुकी है। तो सर जी इनको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। जी। तो टाइम लगता है ना, अभी इसी टॉपिक में ले हैं तो कुछ तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं इसी शो में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि। हाँ, कितना शोर गली में थे शहर भर के लोग जमा, चारों तरफ से घेरे हुए, चारों तरफ से घेरे हुए, जैसे सुबह का अखबार हो। मोहब्बत मेरी नज़रों में बस एक घाटे का सौदा है, मगर मैं क्या करूं, मजबूर हूं इस दिल के हाथों से। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक। हमें पता है आप सब बेकरार बैठे हैं, तो चलिए पूरी करते हैं आपकी कामना, शुरू करते हैं आमना सामना। गुरुजी बुला लें अपनी जोड़ियों को। बिल्कुल बुलाइए। आ जाइए। तो पहले किसको बुलाएं सर जी? रवि पुनिया रवि पूनिया और श्वेता सिंह को। रवि जी और श्वेता जी आ जाइए। हम एक दो पंक्तियां सुना रहे हैं। दोनों ने पहना है वाइट वाइट,
दोनों में होगी अब फाइट फाइट। क्या बात है कविराज, बहुत अच्छा, वाह, थैंक यू सर। बहुत जोर से आगे बढ़ रहे हो तुम। ऑल राइट। जोर से आ रही थी तो हमने कर दी। बस अब इस राउंड में हम आपको बता देते क्या होने वाला है। कवि टॉस, एक तरफ है दवात, एक तरफ है कलम। हम इसको उछालेंगे और दोनों में से एक मांगे। क्या आने वाला, कौन मांगेगा? आप। दवात। और आई है कलम। मतलब ये डिसाइड करेंगे कि आप पहले परफॉर्म करेंगे कि ये करेंगी। मैं करता हूँ। आप परफॉर्म करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। आपकी मूंछों से डर गया हमारा। था कितना शोर गली में, था कितना शोर गली में, थे शहर भर के लोग जमा। था कितना शोर गली में, थे शहर भर के लोग जमा। चारों तरफ से घेरे हुए, चारों तरफ से घेरे हुए, जैसे सुबह का अखबार हो, जैसे सुबह का अखबार हो। सब हाथ लगाए ठुड्डी के नीचे, सब हाथ लगाए ठुड्डी के नीचे, आंख गड़ाए और कयास लगाए। अंदाजा लगा रहे थे कि क्या हुआ होगा, अंदाजा लगा रहे थे कि क्या हुआ होगा। मैं तो कहता हूं ये बात हुई होगी, अजी दरअसल ये हुआ होगा, अजी दरअसल ये हुआ होगा। कोई बात हुई होगी, कोई कारण हुआ होगा, कोई बात हुई होगी, कोई कारण हुआ होगा। किसी ने कुछ कह दिया होगा, किसी ने कुछ सुन लिया होगा। कोई आगे बढ़ गया होगा, कोई पीछे छूट गया होगा। इन सब के बीच कोई झांक रहा था खिड़की से, इन सब के बीच कोई झांक रहा था खिड़की से, जिसे शायद पता था सब, जिसकी आंखें कुछ देख रही थी नीचे, जिसे वजह भी पता थी, जिसे वजह भी पता थी और उसका वजूद भी, जो शायद इस खून या खुदकुशी कह लो, जो शायद इस खून या खुदकुशी कह लो इसमें भागीदार था, गवाह और सबूत भी, जो लेकर चल रहा है उसे वर्तमान में, जो चलेगा उसके साथ आगे और जो उसके साथ चला था भूत में भी। इन सब के बीच कोई झांक रहा था खिड़की से, जो लाश को घेरे तो नहीं था पर खुद घिरा हुआ था सवालों से। कोई सिसक रहा था चुपके चुपके, कोई सिसक रहा था चुपके चुपके, कुछ बुदबुदा रहा था चुपके चुपके। अब वो शायद कुछ ख्याल, नज्म, गजल, कहानियां लिख दे उसके नाम, चुपके चुपके। रहे सबसे पीछे उसके जनाजे में, रहे सबसे पीछे उसके जनाजे में, चुपके चुपके। या फिर सबके जाने के बाद, या फिर सबके जाने के बाद रख दे वो अपनी डायरी उसके चिता पर, चुपके चुपके। वो हो सकता है लपटी ठंडी होने तक उसे एकटक देखता रहे और खुद कब्र बन जाए, चुपके चुपके। वो शायद अब उसकी मज़ार पर खड़ा होकर चिल्लाए, चुपके चुपके, और उस फेंके हुए गुलदस्ते से 4 फूल और अपना आंचल चढ़ाए, चुपके चुपके। और हो सकता है एक रुमाल पर बोसा दे जाए, चुपके चुपके, एक रुमाल पर बोसा दे जाए, चुपके चुपके। आखिरी लिखा खत उसके नाम उसे पढ़कर सुनाए, चुपके चुपके। था कितना शोर गली में, सब लोग जमा थे, अंदाजा लगा रहे थे कि क्या हुआ होगा। एक शख्स खड़ा था दूर कहीं, जो कह रहा था कि मैं जानता हूं क्या हुआ था, चुपके चुपके, चुपके चुपके। मैं कविता शुरू करूं इससे पहले मैं बता दूं, इस कविता में मैं आपको ले जाऊंगी एक सीढ़ी पे। 7 बार की सीढ़ी है। पहला बार है दिलकशी, दूसरा बार है उन्स, तीसरा बार है इश्क, चौथा बार है अकीदत यानी कि फेथ, 5वां बार है इबादत, 6ठा बार है जुनून यानी कि पागलपन, और 7वां बार है जन्नत यानी कि मौत। चुपके चुपके से डर दिल में पलने लगे, चुपके चुपके से डर दिल में पलने लगे, चुपके चुपके से डर दिल में पलने लगे, जब हदें हम सनम पार करने लगे। चुपके चुपके से डर दिल में पलने लगे, जब हदें हम सनम पार करने लगे। चुपके चुपके सनम तुमको तकती रही,
चुपके चुपके सनम तुमको तकती रही, तेरी फोटो इकट्ठा मैं करती रही। चुपके चुपके सनम तुमको तकती रही, तेरी फोटो इकट्ठा मैं करती रही। तुमसे जहनों के खाने हैं भरने लगे, तुमसे जहनों के खाने हैं भरने लगे। जब हदें हम सनम पार करने लगे, जब हदें हम सनम पार करने लगे। चुपके चुपके से बढ़ती ये नज़दीकियाँ, चुपके चुपके से बढ़ती ये नज़दीकियाँ, उनका गीत गाती हैं सब शौखियाँ। चुपके चुपके से बढ़ती ये नज़दीकियाँ, उनका गीत गाती है सब शौखियाँ। बन पतंग मन मलंग कैसे उड़ने लगे, बन पतंग मन मलंग कैसे उड़ने लगे। जब हदें हम सनम पार करने लगे, जब हदें हम सनम पार करने लगे। चुपके चुपके दीवानी मैं होने लगी, कि चुपके चुपके दीवानी मैं होने लगी। पाया तुझको भी ना खुद को खोने लगी, चुपके चुपके दीवानी मैं होने लगी। पाया तुझको भी ना खुद को खोने लगी, फिर भी दिल इश्क के दर को चलने लगे। हम हदें जब सनम पार करने लगे, जब हदें हम सनम पार करने लगे। और चुपके चुपके से हम तेरी आंखें हुए, चुपके चुपके से हम तेरी आंखें हुए। तरह तेरी ही हम दिन को रातें कहे, चुपके चुपके से हम तेरी आंखें हुए। तरह तेरी ही हम दिन को रातें कहे। दौरे हमको अकीदत में पढ़ने लगे, दौरे हमको अकीदत में पढ़ने लगे। हम हदें जब सनम पार करने लगे, जब हदें हम सनम पार करने लगे। और चुपके चुपके किए मैंने 16 व्रत, चुपके चुपके किए मैंने 16 व्रत। तेरी आंखों में मैंने तो पाया तीरथ, चुपके चुपके किए मैंने 16 व्रत। तेरी आंखों में मैंने तो देखा तीरथ। तेरे चेहरे में आयत है पढ़ने लगे, तेरे चेहरे में आयत है पढ़ने लगे। जब हदें हम सनम पार करने लगे, जब हदें हम सनम पार करने लगे। चुपके चुपके चढ़ा जोग सर पे तेरा, कि चुपके चुपके चढ़ा जोग सर पे तेरा। चुपके चुपके चढ़ा जोग सर पे तेरा। हीर मैं हूँ सनम तू है रांझा मेरा, चुपके चुपके चढ़ा जोग सर पे तेरा। हीर मैं हूँ सनम तू है रांझा मेरा, हीर मैं हूँ सनम तू है रांझा मेरा। इस जुनू से ये दुनिया न जलने लगे, इस जुनू से ये दुनिया न जलने लगे। जब हदें हम सनम पार करने लगे, जब हदें हम सनम पार करने लगे। और दिलकशी दिलकशी उन्स उल्फत अकीदत इबादत, दिलकशी उन्स उल्फत अकीदत इबादत। जुनू सारे ही हम में संवरने लगे, जब हदें हम सनम पार करने लगे, जब हदें हम सनम पार करने लगे। और चुपके 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 कटे 6 पहर इश्क के, चुपके चुपके कटे 6 पहर इश्क के। चुपके 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 कटे 6 पहर इश्क के। 7वां देखो अब पार करने चले, चुपके चुपके कटे 6 पहर इश्क के। 7वां देखो अब पार करने चले। और जन्नत की हम तो हैं बढ़ने चले, जहाँ सारे के सारे ही झरने चले। कर्जा उल्फत का पूरा ही भरने चले। कर दो रुखसत हमें, कर दो रुखसत हमें, हम तो ढलने चले। आज सारी हदें पार करने चले, आज सारी हदें पार करने चले। वाह 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 वाह, कमाल कमाल कमाल, बहुत खूब। बहुत बढ़िया जी, हो गया हमारा पहला आमना सामना। गुरुजी क्या कहेंगे आप? दोनों ने प्रेम कविताएं सुनाई और चुपके चुपके एक और दुख की यात्रा हुई, चुपके चुपके दूसरी ओर सुख की यात्रा हुई। दुख की यात्रा में एक हादसा हुआ और उस हादसे के साथ साथ शायर ने सफ़र किया जो अंतिम सफ़र बन गया। अंतिम सफ़र पर एक आखिरी ख़त पढ़ा गया। वो इनकी कविता का प्राण बिंदु है कि वो एक प्रेमिका जो जीवन में जीते जी उस ख़त को भेज न पाई, उसकी कब्र पर सुना रही है। लेकिन उसकी यात्रा जिस खूबसूरती से चुपके चुपके की है, आपने पूनिया जी अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया। और बालिका तुमने जो 7 पड़ाव बताए, 7वें फेरे तक आने वाले, चुपके चुपके क्या कुछ हमारे मन में श्रृंगारिक भावनाओं का उदय होता है। धीरे 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 वो परिपक्व होती हैं। हमारा जो आलंबन है उसके प्रति हमारा प्रेम
उद्दीप्त होके कैसे एक प्रतिक्रिया बन के उस तक जाता है, इसको आपने बहुत ढंग से प्यारे बेटा बताया है। समीर जी, श्वेता, वो अलग भावनाएं थीं, मगर तुम्हारे कहने का अंदाज जो है वो वही है। तुम्हारी यात्राएं जो हैं वैसी रहती हैं, और सबसे जो बड़ी दवा है वो तुम्हारे पास है, हंसते रहो, चाहे खुशी हो या गम हो, मुस्कुराते रहो। शुक्रिया सर। नेहा जी, आपने भी बहुत बढ़िया सुनाया और दोनों बधाई के पात्र हो, और बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से आपको। तो आपको कमेंट्स तो बहुत अच्छे अच्छे मिल गए, लेकिन जो अच्छे अच्छे स्कोर्स हैं वो अभी लिखे जाएंगे पर आपको बताए नहीं जाएंगे। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। प्लीज टेक योर सीट। तो हमें लगता है कि हमारा जो अगला आमना सामना है उसके लिए भी हमारी अगली जोड़ी रेडी बैठी है। बुलाया जाए। यानी हमारे पास कॉइन है, एक तरफ कलम है और एक तरफ दवात। अब जो मांगेंगे उसकी पूरी होएगी मुराद। थैंक यू। वाह वाह कविराज। तो हम इसको करें टॉस। ठीक है, कौन मांगेगा? ओके, कलम। और आ गई दबात। तो मतलब आप डिसाइड करेंगे, पहले आप परफॉर्म करोगे ये करेंगे? जानी भाई, विश यू ऑल द लक। गुरुजी शुरू करें? यस। गुड लक। एक मुख्तसर सी नज़्म, दिल है कि मानता नहीं। इरशाद। कितनी बेबस नज़र आती है तेरी दुनिया में, कितनी बेबस नज़र आती है तेरी दुनिया में, एक यूसुफ की मोहब्बत में जुलेखा मुझको। मैं कहीं और तुझे ढूंढूंगा, तू कहीं और मिलेगा मुझको। क्या बात है, वाह। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ जिसका मीम यानी माँ और अंग्रेजी में एम से आज की दुनिया ने बस मतलब निकाला है। मोहब्बत एक तरफा हो तो उसके लाख नुकसान हैं। वो एक फरहाद जिसने पेशवाए मोहब्बत की, उसी ने अपने सर पर फावड़ा मारा मोहब्बत में। और अब उस पेशवा के पैरोकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। वहीं पर कैस जिसने अपना सब कुछ एक लैला की मोहब्बत में लुटा डाला, यहाँ तक कि हस्तबूत का झगड़ा मिटा डाला, यहाँ तक कि हस्तबूत का झगड़ा मिटा डाला। कहीं पर एक सस्सी जलते थल में जल गई तो एक सोहनी बहते दरिया में उतर आई। मोहब्बत मेरी नज़रों में बस एक घाटे का सौदा है, मोहब्बत मेरी नज़रों में बस एक घाटे का सौदा है। मगर मैं क्या करूं, मजबूर हूं इस दिल के हाथों से। मेरे कहने का मतलब दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। आग से बुरी तरह जल चुके कमरे में बैठकर जब मैं सोचता हूँ कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तब नजर आने लगते हैं भूख से मर रहे लोग, बीमारी से जूझ रहे लोग, कासा पकड़े हुए बूढ़े हाथ, एक दूसरे का गिरेबा पकड़े हुए दो दुश्मन जो कभी भाई हुआ करते थे, बच्चों की फटकारी से फटी हुई कमीजें, बंद पड़ी किताबें, बिखरे हुए पन्ने। उन बंद पड़ी हुई किताबों में है बंद सपने, जो बनना चाहते थे डॉक्टर, जो बनना चाहते थे अफसर। हवस का शिकार हुई नन्ही मासूम कलियां, जिन्होंने बस फूल बनना शुरू ही किया था। घर के बंद कमरे में जलती हुई तितलियां, जो पैसे की रोशनी घर में नहीं ला पाई। फिर मैं देखता हूं और दूर जाकर तो नजर आने लगते हैं मुझे बिन माली के लावारिस बगीचे, बिन मोहब्बत के मुरझाए हुए फूल, बिन पंछियों के सूखे पड़े पेड़, सड़कों पर पड़ी बेगुनाह लाशें, लाशों से बहता हुआ खून, खून से नहाई हुई सड़कें जो कभी साफ नहीं हो सकती।
जो कभी पाक नहीं हो सकती। फिर मैं देखता हूँ उस आसमान की ओर, तब नजर आता है मुझे नीला आसमान जिसमें से नहीं बरसता है पानी, और उस पानी के बोझ के तले मरते हुए कुछ लोग जो पिछले साल भी मर चुके थे। फिर मैं जिद करता हूँ, मनाने लगता हूँ खुद को, गिड़गिड़ाता हूँ जैसे हम गिड़गिड़ाते हैं खुदा के आगे, पाँव पटकता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, न जाने कितनी विनतियाँ करता हूँ कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी। तो हमारा ये आमना सामना यहाँ पे हो गया। तो अब जजेस की टिप्पणी सुन लेते हैं। समीर जी कुछ कहना चाहते हैं? आजकल के बच्चे ज़्यादातर वो लिख रहे हैं जो उनके आसपास गुजर रहा है, या जो जिससे उनको आक्रोश है, या जिसको वो सुधारना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कोई बेबसी दिखती है, कभी कोई आक्रोश दिखता है, कभी कोई छटपटाहट दिखती है। और यही है आज की कविताओं का एक बेसिक रंग जो है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों का भविष्य जो है बहुत उज्जवल है और बहुत आगे जाओगे। हमारी तमाम दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अशोक जी, तो दिल है कि मानता नहीं, बहुत सही कहा कि हमारी उम्मीद ये थी कि आप प्रेम की फुहार को सामने लाओगे, लेकिन यहाँ ये नहीं था। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, दिल की स्वीकृति अस्वीकृति नहीं है, मेरी अस्वीकृति अस्वीकृति है। मैं नहीं मानता, दिल माने ना माने, मैं नहीं मानता इसको जो हो रहा है। तो अन्याय के विरुद्ध इस पंक्ति का आप दोनों ने प्रयोग किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो अब बारी है स्पोर्ट्स की और जजेस उनको लिख रहे हैं। नतीजे की घड़ी आने वाली है, टेंशन की घड़ी छा गई है, लेकिन थाम के रखिए दिल अपना कुछ और देर। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सभी हैं टेंशन में, चाचा हो या भतीजा, आइए जानते हैं आज का नतीजा। आपको एक चीज दिखाते हैं, एक मिनट हमारा हाथ पकड़ो, आप हमारा हाथ पकड़ो। सर जी, हमको ये काम करते हैं थोड़ी चुड़ैल वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका इस अनोखे सफर में, इस शो में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि। सभी हैं टेंशन में, चाचा हो या भतीजा, आइए जानते हैं आज का नतीजा। तो गुरु जी आप रेडी हैं? यस, रेडी हूँ मैं, आ जाओ। आ तो रहे, पर आपको एक चीज दिखाते हैं। एक मिनट हमारा हाथ पकड़ो, आप हमारा हाथ पकड़ो। सर जी, हमको ये काम करते हैं थोड़ी चुड़ैल वाली फीलिंग आती है, तो हम चुड़ैल बन के दिखाते हैं आपको। ये देखिए। सर जी आ रहे हैं। बढ़ेगी, महफिल सजेगी, ये मंच होगा दुनिया से हटके, चेहरे खिलेंगे, हम जीत लेंगे, साता सबो गुनगुनाता सबो मत वाला साबो। ज्यादा कर दिया हमारी टांगे ऐसी। तुम बिगड़ैल हो रहे थे चुड़ैल के बजाय। जी सर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले राउंड में जानी आपको मिली थी 130 नंबर। सेकेंड राउंड में आपको अशोक जी ने दिए 70 और समीर जी ने दिए 70, तो मतलब 140 और 130 हो गए 270। समीर जी, पहले राउंड में आपको मिले 160, सेकेंड राउंड में अशोक जी ने आपको दिए 70
और समीर जी ने दिया आपको 70, मतलब 140 और 160 हो गए 300। श्वेता सिंह, आपको फर्स्ट राउंड में मिले 160, सेकंड राउंड में समीर जी ने आपको दिए 90 और अशोक जी ने भी दिए 90, तो 180 160 हो गए 340। और रवि जी चांद, आपको पहले राउंड में मिले 160 और दूसरे राउंड में मिले अशोक जी की तरफ से 90 और समीर जी की तरफ से भी 90, तो मतलब 180 और 160 हो गए 340। तो हमारे साथ आगे जाने वाली हैं श्वेता जी और चांद जी। रवि पुनिया, आप हमारे साथ जाएंगे, आपको बहुत बहुत मुबारक। जाने आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको कहीं और फिर से मिलेंगे। ज़रूर ज़रूर। जबीर, थैंक यू आपको भी थैंक यू। धड़कन बढ़ेगी, महफिल सजेगी, ये मंच होगा दुनिया से हटके, चेहरे खिलेंगे, हम जीत लेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ आगे चलेंगे, प्लीज जी। टेक ए सीट। धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं, लेकिन जाने के लिए नहीं, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे इसी सफर में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि। खूबसूरत है तो इतना कि तुझे खुद चूमने अक्स आगे आ रहा है आईने को छोड़कर। पत्रकारिता। पत्रकारिता पर आप र नहीं है क में ऐसा लगा देते हैं। मरी नहीं तेरे वारों से अब भी मैं जिंदा हूँ, अंबर की छाती भेद उड़ूं, मैं वो आजाद परिंदा हूँ, मैं वो आजाद परिंदा हूँ। हाँ, मैंने गलती की पर मैं गलत इंसान नहीं। कोई कहता था दाएं मुड़ो, कोई कहता था बाएं मुड़ो, और वह कहते थे कि यहीं रुको।